हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आपका अपने यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मानव में श्वसन श्वसन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से समझेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ग्रंथियों के बारे में और आंत के बारे में समझ लिए थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे श्वसन क्या होता है, कैसे होता है और ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक आज का है श्वसन। इसको बोलते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेशन, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि श्वसन होता क्या है, श्वसन किस प्रकार का क्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया होता है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। या हम लोग अगर इसका परिभाषा कह सकते हैं कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिकाओं के अंदर उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज को O2 यानी ऑक्सीजन की सहायता से तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यानी सिंपल भाषा में हम लोग कह लें कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा इसका क्या हो जाए कि ऑक्सीजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे श्वसन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन, ठीक। और एक क्या होता है अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ठीक। श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ठीक है। वायवीय श्वसन क्या होता है तो बताएंगे श्वसन की वह विधि जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, ठीक है। यानी कि अगर श्वसन हो रहा है और वो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा हो, ठीक है, तो इस प्रकार के श्वसन को बोलते हैं वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है अवायवीय श्वसन। ये क्या होता है अगर श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा हो, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ठीक है। अगर श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। सिंपल सी बात क्या है, मतलब इसमें जो अंतर है सिर्फ एक अंतर में क्या है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा है तो उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वायवीय श्वसन किस में होता है और अवायवीय श्वसन किस में होता है, ठीक है। एक एक करके समझेंगे। ये जो वायवीय श्वसन होता है मुख्यतः ये यूकैरियोटिक जीवों में होता है, ठीक है, जिनमें सुविकसित कोशिका अंगक पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ठीक है। और जो अवायवीय श्वसन होता है
ये जो है सूक्ष्म जीवों के अंदर, जैसे एग्जाम्पल के लिए ईस्ट और बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसे सूक्ष्म जीवों के अंदर इस प्रकार का श्वसन पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आखिरकार यह श्वसन की प्रक्रिया होती कैसे है और इससे ग्लूकोज कैसे तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की सहायता से और क्या क्या बनता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आखिरकार ग्लूकोज को कैसे तोड़ करके ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है, किस किस सिचुएशन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे श्वसन को ऑक्सीजन की सहायता से कैसे तोड़ करके अलग अलग सिचुएशन में उससे ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। तो देखते हैं श्वसन में क्या होता है। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज। अब इसी ग्लूकोज को अलग अलग सिचुएशन में तोड़ा जाएगा। जैसे हम बात करें, पहले तो ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा पायरूवेट में, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा पायरूवेट में, ठीक है। अब पायरूवेट क्या मतलब, जब ग्लूकोज, हम लोग जानते हैं ग्लूकोज होता है 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। जब ग्लूकोज का विखंडन होता है या ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ा जाता है तो ग्लूकोज का जो पहला स्टेप है टूटने का वो होता है पायरूवेट, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज को 2 पायरूवेट में तोड़ा जाता है, ठीक है। कितने पायरूवेट में? 2 पायरूवेट में तोड़ा जाता है, ठीक। जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन था तो पायरूवेट में टूट जाएगा तो 3 कार्बन के 2 पायरूवेट बन जाएंगे, ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, एक ग्लूकोज को जब तोड़ेंगे मतलब पायरूवेट में, ठीक है, तो 3 कार्बन के 2 पायरूवेट बनेंगे, ठीक। अब देखेंगे कि पायरूवेट को कैसे तोड़ा जा रहा है, ठीक है। देखिए अब इस पायरूवेट को 3 सिचुएशन में तोड़ा जाता है, 3 सिचुएशन में तोड़ा जाएगा। कौन कौन सी? पहला एक होगा जहां पे ऑक्सीजन उपस्थित हो, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है, और एक होगा ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। देखिए हमने जान लिया कि ग्लूकोज को तोड़ करके पायरूवेट में बदल दिया जाता है। अब वही पायरूवेट जो है मतलब अलग अलग सिचुएशन में टूटेगा, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पे किस तरीके से टूटेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन होगा वहाँ कैसे टूटेगा और क्या बनाएगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा वहाँ क्या होगा, ठीक है। तो एक ही करके समझते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग पहले पढ़ेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो देखिए अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा है, सॉरी पायरूवेट टूट रहा है, तो यहाँ पे जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा CO2 गैस प्लस ऊर्जा, ठीक। क्या क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगा प्लस ऊर्जा बनेगा, और क्या बनेगा? जल की मात्रा, थोड़ा वाटर, ठीक है। और ये घटना होती कहाँ पे है? ये होता है हमारे कोशिका, कौन सा है कोशिकांग? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक है। हमने यहाँ लिखा है ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है उसको समझिए। मतलब जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो वहाँ पे क्या क्या बनता है?
वहाँ पे CO2 गैस बनेगा, ऊर्जा बनेगा पर्याप्त मात्रा में, ठीक, और जल का भी निर्माण होता है, जल भी बनता है, ठीक है, क्या बनता है, जल भी बनता है, ठीक। लेकिन बात करेंगे आखिरकार ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन हो रहा है ये आखिरकार कहाँ हो रहा है, ठीक। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग जानते हो ऐसे संरचना होता है, ठीक, ऐसे डबल लेयर का होता है, दोहरा परत होता है इसमें, और ये क्रिस्टी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इसी मैट्रिक्स में क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक है। तो हम लोग पहला जान लिए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कैसे होता है, ठीक, और क्या क्या उत्पाद बनता है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के बिना श्वसन, मतलब ऐसा संभव है ही नहीं कि हम लोग ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह पाएं, श्वसन कर पाएं, ठीक है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि कुछ सर्टेन बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना जो सूक्ष्म जीव कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी मतलब श्वसन कर लेते हैं और जिंदा रहते हैं। अभी देखते हैं, ठीक, देखिए ये जो होता है ये होता है किसमें, सूक्ष्म जीवों में होता है। इसमें क्या क्या बनेगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसमें बनता है इथेनॉल, ठीक है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है इसमें बनता है इथेनॉल, ठीक है। और क्या बनेगा, CO2 गैस प्लस ऊर्जा बनेगा बहुत कम मात्रा में, ठीक है। ऊर्जा क्या बनता है, बहुत कम मात्रा बनता है। यानी कि हम लोग दो सिचुएशन जान लिए, एक पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जहाँ इतने सारे पदार्थ बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक, और ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये इसकी एग्जाम्पल मतलब बड़े जीवधारी हो गए, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, और जो जीव जंतु होते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक, उनमें, ठीक। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, इसमें देखिए इथेनॉल बनता है, CO2 गैस और ऊर्जा मतलब कम मात्रा में बनेगा, ठीक है। ऊर्जा जो है ये कम मात्रा में बनता है किस सिचुएशन में, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है बिल्कुल ना रहे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये किसके अंदर होता है, तो ये होता है ईस्ट, इसके एग्जाम्पल हो गए ईस्ट, बैक्टीरिया, ईस्ट और बैक्टीरिया, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हो गए ईस्ट और बैक्टीरिया, ठीक। तो हमारा पायरुवेट दो सिचुएशन में टूट चुका है, ठीक है, हम लोग जान लिए। अब जानते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो या हो मतलब लेकिन कम हो, ठीक है, बिल्कुल ना हो तो ये हो गया, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, ठीक है, ये सिचुएशन हो गया। लेकिन हम बात करेंगे ऑक्सीजन हो लेकिन कम मात्रा में हो, यानी ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है। तो ये घटना कहाँ होता है, ये होता है मसल्स के अंदर, मांसपेशियों में। ऐसा सिचुएशन हमारे मांसपेशियों में होता है, मांसपेशियों में, ठीक है, ये सिचुएशन होता है मांसपेशियों में, ठीक है। और इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है, प्लस ऊर्जा, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, इसमें जहाँ पे ऑक्सीजन होता है मतलब होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, ठीक है, होगा लेकिन कम मात्रा में होगा। और ये सिचुएशन कहाँ होता है, हमारे मांसपेशियों में, यानी मसल्स में, जैसे जो मसल्स होते हैं ना, इसमें आप लोग कभी देखे होंगे कि जब हम लोग हैवी वर्क करते हैं या मतलब जिम वगैरह करते हैं, ठीक है, तो हमारे हाथ और पैर के जो मांसपेशियाँ होती हैं ना ये अकड़ जाते हैं, ठीक है। ये अकड़ते क्यों हैं, क्योंकि जब हम लोग हैवी वर्क करते हैं तो वर्क करने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है, ठीक, तो ऊर्जा के लिए श्वसन बहुत जरूरी होता है। तो हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से श्वसन अच्छे से हो नहीं पाता, ठीक है, और वहाँ पे अधिक ऊर्जा ना बन करके वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनने लगता है, ठीक, और वही लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशियों में जम जाता है और वही मतलब जिससे पेन होता है, ठीक है, दर्द होता है। हालांकि ये मतलब लैक्टिक एसिड कुछ दिन में अपने आप मतलब समाप्त हो जाता है, ठीक है, और नॉर्मल हो जाता है मसल्स, ठीक है। तो हम लोग समझ लिए कि ऑक्सीजन की कमी में श्वसन कैसा होता है, क्या बनता है और किसके अंदर होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन ना हो वहाँ कैसे और किसके अंदर बनता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। अधिक मात्रा में ऊर्जा जो बनेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनेगा, ठीक है। तो हम लोग समझ लिए जो है श्वसन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, ठीक है।
देखिए हमने शुरू में बताया श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो है ऑक्सीजन तो लगेगा, ठीक है, ऑक्सीजन की सहायता से क्या करेंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का टूटना, ऐसा कह सकते हैं, ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का टूटना, जिससे क्या बनता है, ऊर्जा। यही बच्चे श्वसन कहलाता है। ठीक, ऑक्सीजन की सहायता से क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा और जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ठीक, ये घटना हम लोग के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, देख सकते हैं। और जहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन ना हो, अनुपस्थित हो, वो होता है सूक्ष्म जीवों में, जैसे ईस्ट और बैक्टीरिया में। ठीक है, इससे देखिए ईस्ट और बैक्टीरिया होते हैं ना, ये जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, दूध से मतलब ये जो इडली डोसा बनाया जाता है, ठीक है, इन सब में, या जो मतलब दारू बियर बनाते हैं ना, इन सब में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया का। इथेनॉल के उत्पादन में भी इस प्रकार का श्वसन होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं कि मानव में श्वसन कैसे होता है, यानी हम लोग के अंदर श्वसन कैसे होता है, या श्वसन तंत्र। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। आखिरकार ये जो श्वसन की घटना हो रही है, ये हमारे लंग्स में एयर कैसे एंट्री करता है, और उसमें जो है CO2 गैस कैसे निकलता है, और ऑक्सीजन गैस कैसे मिलता है हमारे रक्त के अंदर, इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। अब देखिए, मानव श्वसन तंत्र को जानने से पहले हमको एक चित्र के माध्यम से कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तब जाकर के हमको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए हमारा चित्र बनके रेडी हो गया है। अब हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा नोजल कैविटी होता है, इसको नासा मार्ग बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नोजल कैविटी, यानी कि नासा मार्ग बोलेंगे। नासा मार्ग क्या होता है, इसी के रास्ते से जो एयर होते हैं वो नाक के अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, जैसे ही नासा मार्ग के अंदर आएंगे, देखेंगे ये जो संरचना होता है, ट्यूबलाइट दिख रहा है, इस संरचना को बोलते हैं ना फेरिंग्स, जिसको बोलते हैं ना ग्रसनी। ठीक, ग्रसनी तो समान होता है, मतलब ग्रसनी से भोजन भी, फूड भी आते हैं, उसी रास्ते से एयर भी आता है। लेकिन नीचे आने के बाद आप लोग देख रहे होंगे, स्वर यंत्र के बाद, मतलब सॉरी, कंठ छद, एक होता है ना कंठ छद, इसको बोलते हैं ना एपिग्लॉटिस। ये जो एपिग्लॉटिस होता है, ये एक वाल्व की तरह कार्य करता है, वाल्व। ठीक है, वाल्व की तरह। ठीक है, जैसे नल में होता है ना वाल्व लगा होता है पानी को रोकने के लिए, ऐसे एक वाल्व होता है। ठीक है,
ये वाल्व का एक काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, यहाँ समझ लीजिए कि दो रास्ते हो गए, ठीक है। यहाँ मान लीजिए वाल्व है, ये मान लीजिए हमारा हो गया इपिग्लॉटिस, ये मान लीजिए हमारा इपिग्लॉटिस हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ से भोजन आ रहा है, ठीक है, भोजन। तो ये जो नली है ग्रसनी, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है, भोजन आएगा। लेकिन अब भोजन को यहाँ पे पेट में जाना है कि कहाँ जाना है, ठीक है, ये डिसाइड करता है इपिग्लॉटिस, ठीक। तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए भोजन को इधर रास्ते जाना है, ठीक। तो ये जो इपिग्लॉटिस होगा ये श्वसन वाली नली को बंद कर देगा। और मान लीजिए श्वसन वाला नली है, फेफड़े वाला, तो भोजन आएगा और जैसे भोजन आता है तो इपिग्लॉटिस जो वाल्व होता है ये क्या करता है, ये श्वसन नली को बंद कर देगा, ठीक है, और भोजन नली को खोल देगा और भोजन हो जाएगा पेट में, ठीक। लेकिन क्या होता है, तुरंत ये खोल भी देता है इसको, ऐसा नहीं कि बार बंद कर देगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हम लोग खाना खा चुके हो तुरंत ये क्या करता है, इस नली को खोल देता है। और जब हम लोग पानी पीते हैं तब भी ये श्वसन नली को बंद कर देता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि जो ये इपिग्लॉटिस होता है ये हमेशा एक डिवाइडर की तरह काम करता है। जब हमको आवश्यकता पड़ती है, जैसे मान लीजिए पानी पी रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या करता है, हमारे श्वास नली को ये इपिग्लॉटिस बंद कर देता है। नहीं तो श्वास नली बंद नहीं होगा ना तो पानी हमारे फेफड़े में चला जाएगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये हमारा एपिग्लॉटिस जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ये जो संरचना थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है, ये वाला संरचना, इसको बोलते हैं ना स्वर यंत्र, ठीक है, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं या एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है, या लैरिंग्स, ठीक। स्वर यंत्र जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है, ठीक है, ध्वनि निकलता है यहीं से, ठीक है, ये जो उभरा हुआ भाग होता है। अब उसके नीचे आएंगे, कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो नीचे तक फैला हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे ट्रेकिया या वायुनली। ये ट्रेकिया का काम होता है, जो वायु मतलब प्रवेश करता है नासामार्ग के द्वारा, ये ट्रेकिया यानी वायुनली से जो है हमारे फेफड़े में जो है प्रवेश करता है। अब ये देख रहे होंगे ना, ये जो है ऐसे कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसलिए है ताकि जो है ये नली दबे ना, ठीक है। ये जो छल्ले की तरह होता है, जैसे मान लीजिए अगर सिंपल नली होगा ना तो ये दब सकता है आपस में, इसे जब दब जाएगा ना तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है अगर श्वास नली दब जाएगा, ठीक है। अरे भाई, जब किसी की फांसी वगैरह होती है, गला दबा देते हैं, तो क्या होता है, ये श्वसन नली जो है यही दब जाता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसको टेटुआ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो श्वास नली है ये रिंग की तरह संरचना इसके अंदर होता है, ताकि इसको मतलब ये आपस में चिपक न जाए, ठीक है, ये नली आपस में चिपक न जाए, इससे बचाता है, ठीक। तो ये अच्छा काम करता है। श्वसन जो स्वर यंत्र हो गया, वायुनली हो गया। वायुनली के बाद जो हम लोग आते हैं फेफड़े के ऊपर। ये जो फेफड़ा है ना, फेफड़े के ऊपर देखेंगे एक जो है मेम्ब्रेन दिख रहा है, जिसको बोलते हैं ना प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि फेफड़े का बाहरी आवरण होता है, सुरक्षात्मक आवरण होता है, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक। प्लूरल मेम्ब्रेन के बाद फेफड़े के अंदर देखेंगे कुछ शाखाएं जो हैं, ये जो वायुनली है ये आकर के दो शाखाओं में बट गया है, ठीक, एक इधर एक इधर। जो मोटी शाखाएं जो दिख रही हैं ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं ना ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से फिर इधर देखेंगे जो हवा आता है इसके अंदर, वायु डिवाइड होता है महीन महीन, और सारे जो ब्रांच शाखित होते हैं इनको बोल देते हैं ना ब्रिंकियोल्स, इनको बोलते हैं ना ब्रिंकियोल्स। यही ब्रोंकाई जो आगे चल करके बहुत सारी शाखाओं में, ब्रांच में बट जाता है, तो इसको ब्रंकियोल्स बोल देते हैं, ठीक है। और ब्रंकियोल्स के अंतिम सिरे पे आप लोग देख सकते हैं जो रेड रेड मतलब गोल गोल जो संरचना दिख रहा है, मतलब अंगूर की गुच्छे की तरह, मतलब बहुत सारे, ठीक है। ये जो अंगूर की गुच्छे की तरह फेफड़े में जो संरचना दिख रहा है, इसका नाम होता है कोपिका, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, कोपिका होता है। इंग्लिश में बोलते हैं ना एल्वियोली, एल्वियोली, ठीक है, या कोपिका बोलेंगे हिंदी में। अब ये एल्वियोली क्या होता है, जब वायु इस पूरे रास्ते से धीरे धीरे जब मतलब हमारे फेफड़े में आ जाता है, ठीक है, जब फेफड़े में जब वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाता है तो ये वायु जो आता है फेफड़े के अंदर, इसमें जो है CO2 गैस मिला होता है। तो CO2 गैस को
देखिए, ये जो एल्वियोली होता है यानी कुपका होता है, ये क्या करता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, इंक खत्म हो गया इसमें, जो होता है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें CO2 गैस मिला होता है उसको बोलते हैं ना अशुद्ध रक्त, और जिसमें O2 यानी ऑक्सीजन मिला होता है उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध रक्त बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जब हमारा हार्ट जो हृदय होता है, जब वो खून की सप्लाई पूरे बॉडी के अंदर कर देता है, ठीक है, और हमारे शरीर के अंदर या पूरे आर्गन में जो खून की सप्लाई होती है हृदय के द्वारा, ये शुद्ध रक्त की सप्लाई होती है। ठीक है, लेकिन जब हृदय उन आर्गन से रक्त को वापस अपने अंदर लेता है तो रक्त अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे आर्गन से जब ब्लड वापस आता है ना तो उसमें CO2 गैस मिल जाता है। CO2 गैस क्यों मिलता है, हमने अभी पढ़ा था पिछले टॉपिक में, श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन मतलब श्वसन के द्वारा, मतलब श्वसन जो होता है, ठीक है, मतलब जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें CO2 गैस का निर्माण होता है, ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो CO2 गैस का उत्पादन करती हैं, ठीक है, और उसको इसी रक्त में यानी ब्लड में छोड़ दिया जाता है। ठीक, अब इस रक्त को आना पड़ता है फेफड़े के अंदर, क्यों, उसको शुद्ध होने के लिए, क्योंकि फेफड़े के अंदर एक संरचना है जिसका नाम होता है कोशिका, ठीक है, एल्वियोली। ये कोशिका क्या करता है, ये जो जब CO2 युक्त रक्त यानी अशुद्ध रक्त जो है इस फेफड़े के अंदर आता है तो ये जो कोशिकाएं होती हैं एल्वियोली, इनमें जो है महीन महीन जाली की तरह संरचना होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया एल्वियोली, तो इसमें जाली की तरह ही संरचना होता है, ठीक है, महीन सा। तो क्या करता है, ये अशुद्ध रक्त को छान देता है, यानी कि CO2 गैस को अलग कर देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ना फेफड़े की छोटी इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, जो फेफड़े की छोटी इकाई होती है, फेफड़े की छोटी इकाई, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका। ठीक है, कोशिका, यही कोशिका ही मेन कार्य करता है फेफड़े के अंदर, यानी कि मतलब ब्लड के अंदर से CO2 गैस को जो अलग करता है और उसमें ऑक्सीजन डाल देता है, ये कौन करता है, यही जो छोटे छोटे चित्र दिख रहे हैं आप लोग को, ठीक है, संरचना दिख रहे हैं, यानी कोशिकाएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये संरचना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। ठीक है, और आप लोग देख लीजिए जो फेफड़े के नीचे जो है बच्चे एक संरचना इस दिख रहा है टेढ़ा सा धनुष की तरह, इसका नाम होता है ना डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है, जब डायफ्राम ऊपर उठता है ना तो हम लोग जब जैसे मान लीजिए हम लोग सांस अंदर लिए खींचे, हमारा फेफड़ा क्या होता है, मतलब एक्सपैंड होता है ना, फूलता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो है नीचे जाता है, मतलब सॉरी डायफ्राम हमारा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा जो फेफड़ा होता है ना पिचक जाता है और डायफ्राम चला जाता है नीचे। ठीक है, तो हमारा बच्चे ये जो डायफ्राम है ना ये अहम भूमिका निभाता है फेफड़े के फूलने और पिचकने में। ठीक है, जैसे ये ऊपर जाएगा क्या होगा, हमारा फेफड़ा फूल जाएगा। ठीक है, और नीचे आएगा फेफड़ा जो हमारा पिचक जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इस जितने टॉपिक आज हम इस वीडियो में पढ़ाए हैं इस लेक्चर में, अगर कहीं आपको कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग उस पर दोबारा कार्य कर लेंगे। ठीक है, दोबारा उसको समझा देंगे। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।